हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खारदुंगला राइडर्स। और इस समय बढ़ते डीजल पेट्रोल की परेशानी कोविड के टाइम में, एक तो इनकम नहीं हो रही है लोगों की, ऊपर से पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमत से लोग परेशान हैं। और आने वाले समय में जब स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे, सारे सब कुछ खुल जाएंगे, तो उस समय पेट्रोल की खपत और बढ़ जाएगी। और उस समय में इतना बढ़ता हुआ जो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, तो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ पेट्रोल डीजल हम लोगों की बजट पे बहुत भारी पड़ने वाला है। तो इस चीज़ से तो हर कोई सरकार से परेशान है। और जिस स्पीड से बढ़ रहा है ये पेट्रोल और डीजल का प्राइस, लगता है अगले 1 से 2 साल के अंदर में ये 200 के ऊपर चला जाएगा, अगर यही स्पीड रही तो इसी के बीच में छोटी सी खुशखबरी समझ लीजिए, या फिर ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग पेट्रोल डीजल छोड़ करके इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हों। इसके लिए उनका एक स्कीम है फेम टू सब्सिडी, जिसमें पहले था जो भी आप बाइक लेते थे टू व्हीलर के लिए क्या था कि अगर आपकी मिनिमम स्पीड, टॉप स्पीड जो है उसकी मिनिमम 40 होनी चाहिए, 40 किलोमीटर पर आवर, और उसकी रेंज होनी चाहिए 80 किलोमीटर की रेंज होने सिंगल चार्ज में। तो ऐसी कंडीशन में 1 किलोवाट की जो अगर बैटरी है उसकी, तो ऊपर 1 किलोवाट पर किलोवाट 10,000 की सब्सिडी हुआ करती थी। लेकिन अब उन्होंने उसको बढ़ा दिया है। अब बढ़ा के हुआ क्या कि अब जो है पर किलोवाट 15,000 रुपये इसकी सब्सिडी हो गई है। यानी कि अगर कोई बाइक है, ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल करती है और उसका 40 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड, मिनिमम 80 की रेंज है, और 1 किलोवाट का अगर उसकी बैटरी है, तो उस पर 15,000 की सब्सिडी मिलेगी, जो कि पहले 10,000 थी। तो अगर इससे होने से क्या फ़ायदा हुआ है कि जैसे कि एथर 450 है, काफ़ी ज़्यादा उसकी बिक्री है, बहुत उसका प्रमोशन हुआ। ऐसे और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो उसकी जो पहले कीमत थी 1,59,000 थी, जिसपे सब्सिडी हो करके वो हो गई है 1,44,500 रुपीज़। यानी टोटल डिस्काउंट उस पर हो गया है। अब हो जाएगा 14,500 का। ऐसे ही ठीक ऐसे जो रिवॉल्ट 400 है वो भी काफ़ी बिक रही है, तो जिसका 400 का जो प्राइस है 1,19,000 था, जिसमें कि 2.24 किलोवाट की बैटरी थी, मतलब है। तो उस पर जो डिस्काउंट है 15,000 से 18,000 तक हो जाएगा। और सेम है जो रिवॉल्ट 300 है, उसका जो रेट है जो 95,000 था, वो घट के 82,000 हो जाएगा। इस पे लगभग 13,500 का डिस्काउंट हो रहा है। तो ये जो इनिशिएटिव है, केवल यही नहीं है कि आपका रेट उन्होंने कम कर दिया है, और इस पर ये नहीं है, इन गाड़ियों के पे रजिस्ट्रेशन वगैरह भी नहीं लग रहा है, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सब सारे डिस्काउंट भी चल रहे हैं। तो इनिशिएटिव एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि अगर पर डे अगर डेली आप स्कूल जाने के लिए, इन चीज़ों के लिए अगर आप गाड़ी यूज़ करना चालू करेंगे, तो उसका भी बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। अब कौन कितना उठा पाएगा, सबको पता है। डेली ऑफिस जाना मुझको भी पड़ता है, तो मुझे पता है पर डे का मेरा कितना खर्च आ रहा है बाइक पे। पर डे मेरा 125 रुपये, 125 रुपये के आसपास बाइक पे ही खर्चा हो जाता है पर डे। यानी मंथली लगभग अगर 30 से 300 दिन अगर जाना पड़ जाए, तो लगभग 3,000 प्लस का पेट्रोल लग जाता है मेरी बाइक पे। बाकी सब छोड़ दीजिए। तो अगर मैं 3,000 का लेता हूँ तो, और रिवॉल्ट लेता हूँ, तो इसकी लगभग बेस मॉडल वाली अगर लेता हूँ, तो मेरा डेली का कम्यूट भी हो जाएगा, और मेरा उतने रुपए ही देने पड़ेंगे जितना मुझे पेट्रोल पे इस समय देना पड़ रहा है। इवन अगर मैं बाइक बेच के लेता हूँ, तो हो सकता है कि और कम ही पड़ जाए मुझे। तो इनिशिएटिव ठीक भी है। अगर आपका डेली का 20, 25, 30 किलोमीटर का है, कम्यूटिंग है, तो इस पर शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए वैसे भी हम लोग स्कूटी वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, तो इस पर शिफ्ट हो सकते हैं। तो आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा सरकार का, ये आप बताइएगा। और आप कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक लेने पे शिफ्ट होंगे, ये बताइएगा, कौन सी अच्छी लगती है। और अगर किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं वो बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।